नमस्कार मित्रों, ज्योतिष नीरज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंडित नीरज जगदीश शास्त्री आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक विशेष खगोलीय घटना के बारे में बातचीत करने के लिए और एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या प्रभाव हम सभी पर पड़ने वाला है। मित्रों, 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान राशि मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सभी जातकों पर इसका कुछ ना कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा। हम चर्चा करेंगे कि प्रत्येक राशि के जो जातक हैं उनके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ये जो गोचर फल है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि किस तरह देखते हैं, आप अपनी कुंडली उठाइए, उसमें देखिए कि आपके लग्न चार्ट में चंद्रमा किस राशि में बैठे हुए हैं। जिस राशि में आपके चंद्रमा होते हैं वही आपकी चंद्र राशि है। उसी के अनुसार आपको इस गोचर फल को देखना है। पहले देवगुरु बृहस्पति के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति एक सौम्य ग्रह हैं। शुभ ग्रहों में इनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। ये ज़्यादातर शुभ फल ही देते हैं। अगर ये शुभ भाव में बैठे हुए हों तो उसके भाव में वृद्धि करते हैं, और अगर खराब भाव में बैठे हों तो खराब भाव की हानि करते हैं। तो खराब भाव से जैसे हमारी कुछ हानि होनी होती है तो उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। इनको देवताओं का गुरु भी बोला जाता है। ये सौरमंडल के सबसे भारी ग्रहों में से एक हैं। जिन जातकों की गुरु की दशा या अंतर्दशा चल रही है उनके लिए ये जो ट्रांजिट है ये विशेष परिणाम ला सकता है। गुरु के जो प्रभाव वाले जातक होते हैं वो समझदार होते हैं, ज्ञानी होते हैं, सामाजिक प्राणी होते हैं और दूसरों की मदद करने वाले लोग होते हैं। इनका व्यक्तित्व असाधारण होता है। जीवन इनका सरल व शांत होता है। गुरु धनु व मीन राशि के स्वामी हैं। कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं और मकर राशि में नीच के होते हैं। अभी बात कर लेते हैं कि अलग अलग राशियों में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा गुरु के इस ट्रांजिट का। मेष राशि की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मकता जो है वो वापस आ गई है। जो प्रॉब्लम्स आप डे टू डे लाइफ में फेस कर रहे थे वो धीरे धीरे अभी कम होने लगे हैं। धन का लाभ शुरू हो गया है और बाकी और तरीके के जो लाभ हैं उनमें भी धीरे धीरे वृद्धि देखने को मिलेगी। समाज में आपका थोड़ा मान सम्मान बढ़ेगा और हो सकता है आपको कोई पुरस्कार या मान्यता कुछ प्राप्त हो जाए। आपके अंदर थोड़ी सी भविष्यवाणी करने की क्षमता भी आ जाएगी। आप अगर एस्ट्रोलॉजर हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो प्रेडिक्शंस हैं वो पहले से ज़्यादा बेटर हो रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं, आपने जो एनालिसिस किया है वो काफ़ी ठीक बैठेगा, सटीक बैठेगा। परिवार के साथ भी आपके जो रिश्ते हैं उनमें सुधार आएगा, अच्छा होगा परिवार के साथ आपका संबंध। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। कोई जो रोग काफ़ी समय से चले आ रहे थे उनमें थोड़ी कमी देखी जाएगी। जो जातक विवाहित हैं और अपने संतान के लिए इच्छा प्राप्ति की लिए प्रयासरत हैं तो उनके लिए ये मौका अच्छा है। इस समय पे संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। वृषभ राशि, बृहस्पति अभी आपके ही घर में है तो जीवन में कुछ बाधाएं आ सकती हैं आपके लिए। आप देखेंगे कि आपको संतुष्टि थोड़ी कम हो रही है, संतोष की भावना थोड़ी मन में कम आ रही है और थोड़ा मानसिक तनाव आपको बढ़ रहा है। स्वास्थ्य में भी थोड़ा बहुत डामाडोल स्थिति बनी रहेगी। दूसरों के साथ वाद विवाद में ज़्यादा उलझेंगे तो आपका दिन ज़्यादा खराब हो सकता है। अपने समय को बचाएं और दूसरों के साथ जितना हो सके वाद विवाद में कम बढ़ें। इस तरह की प्रवृत्ति आपकी थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन कोशिश करना है कि जितना हो सके विवादों से दूर रहें। लेकिन मौका ऐसा है कि जहां आप अपने आप को आध्यात्मिक कार्यों में या सात्विक कार्यों में संलग्न करेंगे तो आपकी बाकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी। इन सब कामों के लिए ये एक सकारात्मक अवधि है। ये हो सकता है कि मन में किसी तरह का डर आपके आने लगे, चिंता होने लगे और इस तरह की जो निगेटिविटी है वो मन में आकर आपको थोड़ी परेशानी दे। आपको ईश्वर भक्ति नहीं छोड़नी है, आपको प्राणायाम नहीं छोड़ना है, ये करते रहना है जिसकी वजह से आपको इन सब से थोड़ी शांति मिलेगी। आध्यात्मिकता अपने डेली रूटीन में लाएं, उससे आपको स्वाभाविक रूप से मदद मिलेगी।
मिथुन राशि, बृहस्पति आपके चंद्रमा से 12वें हैं। इससे आपको क्या है, मिक्स जो रिजल्ट्स हैं वो मिलेंगे। खर्चे आपके बढ़ेंगे, लेकिन ये जो खर्चे हैं ये आपके ज़्यादातर पूजा पाठ में, आध्यात्मिक गतिविधियों पर होंगे। अपने हो सकता है अपने परिजनों से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से कुछ समय के लिए आपको थोड़ा दूर भी जाना पड़ सकता है, और एकांत वाली जगह पर आपको हो सकता है जाना पड़े, जहाँ पर आपका जो सामाजिक जो संपर्क है वो थोड़ा सा कम हो। इस समय का भी आप सदुपयोग कर सकते हैं स्वाध्याय वगैरह के लिए। आध्यात्मिकता में रुचि जितना बढ़ेगी आपको उतना ही लाभ होगा। कुछ लंबी दूरी की कई सारी यात्राएं आपकी रेड में हो सकती हैं। ये अवधि जो है बिजनेस के जो मामले हैं उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टीज लेकर के आती है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। बिजनेस में कोई डिसीजन आपको लेना है तो थोड़ा सोच समझ के, विचार विमर्श करके तब आपको डिसीजन लेना चाहिए। कर्क राशि, आपको बृहस्पति बहुत सम्मान और प्रतिष्ठा या कोई बड़ा पद दिला सकता है। आपके जो बच्चे हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, उनसे आपको बहुत ज़्यादा अफेक्शन भी रहेगा। आप कोशिशें तो बहुत कर रहे हैं, अभी तक आपको दिक्कत आ रही थी, आपको सफलताएं नहीं मिल रही थी। बृहस्पति के इस ट्रांजिट के बाद से आपको सफलताएं मिलने लगेंगी, और जो विरोधी हैं उनको आप आराम से हरा पाएंगे। आपको जीवन में मिलने वाली जो भौतिक सुविधाएं हैं वो प्राप्त होंगी। विलासिता के साधन मिलेंगे, आभूषण मिलेंगे, वाहन मिलेगा, संपत्ति भी प्राप्त होगी। प्रेम के मामले में भी आपकी जो अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो पूरी हो सकती हैं। ये जो ट्रांजिट है, इस ट्रांजिट के दौरान आपकी इनकम भी बढ़ेगी, बिजनेस में भी प्रॉफिट आपका बढ़ेगा, समाज में मान सम्मान भी आपको काफ़ी प्राप्त होगा। आज देखा जाए तो आपके लिए ये ट्रांजिट काफ़ी अच्छा है। सिंह राशि, आपको कोशिश करनी है कि आपके मन में जो नकारात्मक भावनाएं हैं उनसे आप दूर रहें, क्योंकि ये जो नकारात्मक भावनाएं हैं ये आपकी प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करेगी। इच्छाएं, सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती हैं, कुछ अधूरी इच्छाएं हैं जिनकी वजह से आप मानसिक रूप से असंतुष्ट महसूस कर सकते हैं। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप योग करें, प्राणायाम करें, और इस तरह की जो परिस्थितियां हैं, इस तरह की जो भावनाएं हैं, उनसे दूर रहने की कोशिश करें। परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, इन सब के साथ टकराव से आपको बचना चाहिए। इनसे कोई फायदा नहीं होगा, टकराव करने से उल्टा आपको मानसिक अशांति का ही सामना करना पड़ सकता है। संपत्ति का कोई मामला अभी लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर संपत्ति कुछ खरीदना चाहते हैं तो ये समय उसके लिए बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा रुक जाएं, क्योंकि इस समय आप कोई प्रॉपर्टी या कुछ खरीदेंगे तो आपको हो सकता है थोड़ा मानसिक अशांति का सामना करना पड़े। धैर्य रखें, शांत रहें, और सही मौके का इंतज़ार करें। धार्मिक स्थलों की यात्रा करेंगे तो आपको काफ़ी मानसिक शांति का एहसास होगा। कन्या राशि, आपको थोड़ी शांति महसूस होना भी शुरू हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि जैसे आप कहीं बाहर की जगह से अपने स्वयं के घर में आ गए हैं। पेशेवर तौर से ये आगे बढ़ने के लिए काफ़ी अच्छा समय है। आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें सुधार देखा जाएगा। जो बॉस है, बॉस के साथ रिलेशन भी आपके ठीक होंगे। इस समय पे आपको कोई प्रमोशन मिल सकता है या कोई हायर पोजीशन मिल सकती है। आपको जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो गुरु हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। धार्मिक गतिविधियों में आपका काफ़ी सारा समय लगेगा, जो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। आप एलिजिबल हैं, बैचलर हैं, तो शादी में बंधन में बंधने के लिए एक बहुत अच्छा समय है आपके लिए, और जॉब के लिए या एजुकेशन के लिए, विदेश जाने के लिए भी काफ़ी अच्छा समय है। तुला राशि, अभी आपको देखना पड़ेगा कि जीवन में सफलताएं मिल तो रही हैं, लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बाद थोड़ा रुक रुक कर आपकी प्रोग्रेस हो रही है। खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, यात्राएं बहुत ज़्यादा करनी पड़ सकती हैं। बिजनेस में कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं जो आपको एक एक करके दूर करने चाहिए। जैसे स्मूथ बिजनेस चल रहा था, अभी कुछ इश्यूज क्रिएट होंगे। स्वास्थ्य भी आपका इस अवधि में थोड़ा बहुत डावाडोल रह सकता है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस अवधि में आप कोशिश करें कि किसी मुकदमेबाजी में ना फंसें। अगर बातचीत से मामला सुलझ सकता है तो उसको सुलझा लें, क्योंकि मुकदमेबाजी में लगेंगे तो लॉस होगा, टाइम भी खराब होगा और पैसा भी खराब होगा। शांति बनाए रखें। परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, किसी भी जानकार व्यक्ति के साथ किसी तरीके के बहस से आपको बचना चाहिए।
वृश्चिक राशि, आपको अभी बहुत सारे फील्ड्स में राहत मिलना शुरू हो जाएगा। जो तकलीफें थी, दिक्कत थी, परेशानियां थी, अभी आप देखेंगे उसमें धीरे धीरे आपको राहत मिलनी शुरू हो गई है। जो बिजनेसमैन हैं उनको कुछ नए एवेन्यूज़ जो हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगे। जो आपके हायर अप्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनके साथ आपके रिश्ते मजबूत होने शुरू हो जाएंगे, बेहतर होंगे रिश्ते। जीवन साथी के साथ समझदारी बढ़ेगी। बच्चों के साथ भी आपका जो इंटरेक्शन है वो पहले से बेटर होगा। ओवरऑल देखा जाए तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, सौहार्दपूर्ण संबंध रहेंगे, बेहतर परिस्थितियां घर में और वर्क प्लेस पर बनेंगी। कुछ यात्राएं होंगी जो आपके लिए काफ़ी फलदायी होंगी। अगर आप एलिजिबल हैं, बैचलर हैं और आपकी गृह दशा सपोर्ट कर रही है तो आपके लिए विवाह के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। आप शादी के बंधन में बंध भी सकते हैं। सोशली आल्सो आप बहुत एक्टिव रहेंगे और दोस्तों के साथ आपका समय, क्वालिटी समय बीतेगा। धनु राशि, छठे घर में बृहस्पति का जाना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि छठा घर जो है काम त्रिकोण का हिस्सा है और इस घर में बृहस्पति का जो गोचर है वो अशुभ माना जाता है। बृहस्पति स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। जो आपके लोन वगैरह हैं उनको भी चुकाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आपके जो कोवर्कर्स हैं उनके साथ भी आपकी जो ट्यूनिंग है उतनी अच्छी सेट नहीं होती है, तो उनके साथ भी रिश्तों में तलखी आ जाती है। आपको मानसिक शांति और प्रसन्नता बनाए रखने के लिए इन सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया उस पर काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस समय पे आपकी कोई मूल्यवान वस्तु भी चोरी हो सकती है, तो चोरों से थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि फाइनेंशियल लॉस भी इस टाइम में हो सकता है। उसका एक बड़ा रीज़न चोरी भी हो सकता है। आपके जो अपोनेंट्स हैं, जो आपके प्रतिस्पर्धी हैं, उनके साथ कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके साथ आपके जो अभी टकराव है वो बढ़ सकता है। वो कोशिश करेंगे कि आपकी जो आपके ऊपर कोई निगेटिव इम्पैक्ट डालने के लिए। कई बार ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर बहस हो रही है या कोई डिबेट हो रही है जिसमें हमारा कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन हमको उसके अंदर पात्र बना के कुछ हमारे ऊपर लांछन लगा दिए जाते हैं। आपको कोशिश करनी है कि इस तरह की कोई भी गतिविधि हो रही है, संदिग्ध गतिविधि है, वहाँ से पूरी तरीके से दूर रहना है। मकर राशि, आपको काफ़ी सारे क्षेत्रों में सुधार का थोड़ा सा अनुभव होगा। आपके अंदर प्रेम की भावना जागेगी, करुणा जागेगी और आपके जो बच्चे हैं वो आपको बहुत सहयोग करेंगे। आपको बहुत सारे शुभचिंतक मिलेंगे और आपकी स्थितियां जो हैं वो भी सुधरेंगी। आध्यात्म की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ स्पेकुलेशन में भी अपना पैसा लगा सकते हैं और इससे लाभ की उम्मीद भी आप कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति भी आपकी इस समय पे थोड़ी सुधरने की उम्मीद दिखाई दे रही है। अगर आप सिंगल हैं तो आपको किसी विशेष व्यक्ति के साथ मुलाकात हो सकती है। एजुकेशन के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। आप अगर कोई विशेष स्ट्रीम में कुछ पढ़ना चाहते हैं, कोई सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छा समय है। कुंभ राशि, आपको मिक्स रिजल्ट्स मिलेंगे इस ट्रांजिट के। आपको अपने रिश्तेदारों के साथ, परिवार के लोगों के साथ बहुत सामंजस्य बना करके रखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है आपकी बातों का कुछ गलत अर्थ निकाल के, कुछ गलत बोल करके आपको परेशान करने की कोशिश की जाए। संपत्ति का कोई मामला चल रहा है तो ये कोई गलत मोड़ ले सकता है और इसको लेकर के आपको मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है। कोशिश करें कि संपत्ति के किसी मामले में कोई कानूनी मामला ना बने। वाहन चलाते समय विशेष रूप से सावधान रहें, क्योंकि चोट चपेट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। आर्थिक संतुलन बना करके रखें। कुछ बिना बात के खर्चे हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका जो इनकम और एक्सपेंस का बैलेंस है वो बिगड़ सकता है, इस पर नज़र रखें। बिजनेस आप कुछ करना चाहते हैं तो हो सकता है कुछ फाइनेंशियल क्रंच का सामना करना पड़े, उसके लिए हो सकता है आपको कुछ लोन लेना पड़े। मदर के साथ रिलेशनशिप अच्छे बना करके रखिए, अदरवाइज अगर उनके साथ रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आई तो आपको मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है। मीन राशि, जीवन में आपको कुछ चुनौतियों का सामना तो करना पड़ेगा। बिजनेस के जो इश्यूज हैं, कुछ मामले हैं, उसके अंदर बाधाएं आएंगी आपको। आर्थिक दृष्टि से भी कोई बहुत अच्छा समय नहीं है। पैसा आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप सोच समझ कर करिए, क्योंकि इस समय इन्वेस्टमेंट से लॉस की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा बन रही हैं। आपके जो, अगर आप जॉब में हैं तो आपके जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके साथ आपकी बहुत अच्छी
ट्यूनिंग सेट नहीं होगी, बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ भी रिलेशनशिप आपके खराब हो सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई ऐसी बीमारी आपको लग सकती है जो लॉन्ग टर्म होगी और आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है। छोटी धार्मिक यात्राएं आप लगातार करते रहें, उससे आपकी इन सब मामलों में शांति मिलेगी। और परिवार में भी अगर शांति बना करके रखना है तो आपको थोड़ा आध्यात्मिक अप्रोच अपनानी पड़ेगी। अब देख लेते हैं कि जिन जातकों के लिए गुरु का जो गोचर है वो उतना अच्छा नहीं है, वो क्या उपाय कर सकते हैं, या जिनकी कुंडली में गुरु अच्छे तो हैं लेकिन वीक हैं, वो क्या उपाय कर सकते हैं जिनसे गुरु का जो लाभ है वो पूरी तरीके से लिया जा सके। उसके लिए आपको गुरुवार के दिन ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः का जाप कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि पीले वस्त्र पहने। एक बहुत अच्छा उपाय है कि आप हल्दी की एक गांठ को पीले कपड़े में या पीले रुमाल में बांध करके अपने बैग में, अपने पर्स में या अपने हैंड बैग में रख सकते हैं। जब आप मीठा कहीं पर खाएं तो बेसन के लड्डू का सेवन करें, आपके लिए अच्छा होगा। और अपनी कुंडली के अनुसार आप पुखराज पहन सकते हैं या सुनहला रत्न धारण कर सकते हैं। इन सब के अलावा अपने डेली रूटीन में आप देखें कि आप अपने बड़ों का आदर करें। आपके जो पैटर्नल अंकल हैं, विशेष रूप से जिनको आप ताऊ जी बोलते हैं, आपको उनकी विशेष रूप से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो भी गुरु के कारक हैं। मंदिर लगातार जाएं। डेली रूटीन बना लें कि मंदिर जाना ही जाना है, ईश्वर से मुलाकात करनी ही करनी है। दर्शन करें उनसे आशीर्वाद लें। ये अपना डेली का रूटीन बना लें। मित्रों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम गुरु के ट्रांजिट के ऊपर, गोचर फल के ऊपर। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और इस ट्रांजिट से अपना जीवन का प्लानिंग कर सकें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय माँ जगदम्बा।